Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Skri, and today our topic is correlation. प्रीवियस लेक्चर में हमने चेंज ऑफ ओरिजिन को डिस्कस किया कि आपके पास उसमें डी इन्वॉल्व हो जाता है कि डी को आपने कैसे फाइंड आउट करना होता है। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए के एक्स के हर स्कोर में से आपने अज्यूम वैल्यू माइनस करनी है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल अब आपके पास क्या होता है, when x and y are divided by some constant, कि आपके पास दो वेरिएबल हैं x and y, उनको जब हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और दे आर मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट, या मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, द ऑपरेशन इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। कि अगर हम डिवाइड करें अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे वेरिएबल को या मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोनों सिचुएशंस में क्या होगा, चेंज ऑफ स्केल होगा। द वैल्यू ऑफ आर एक्स वाई डज नॉट चेंज बाय चेंज ऑफ स्केल, कि आपके पास आर एक्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी चेंज ऑफ स्केल से। प्रीवियस में भी हमने चेंज ऑफ ओरिजिन में भी यही पढ़ा कि उससे भी चेंज ऑफ ओरिजिन से भी आपके पास आर एक्स वाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसी तरह चेंज ऑफ स्केल से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यूज पे। लेट u इज इक्वल्स टू एक्स ओवर एच, के आपके पास u किसके इक्वल है, एक्स ओवर एच के, एंड v इज इक्वल्स टू y ओवर k वेयर h एंड k आर सम कॉन्स्टेंट्स। कि आपके पास h और k क्या है, सम कांस्टेंट वैल्यूज हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v, कि आपके पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर यू वी से। इट कैन बी प्रूव दैट आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर यू वी, के आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर यू वी, दोनों के आंसर आपके पास हमेशा इक्वल होंगे। लेट्स फार्मूला आर यू वी इज इक्वल्स टू सम यू वी माइनस सम v over n over positive square root sum of u square minus sum of u whole square over n sum of v square minus sum of v whole square over n is equals to, अब n आपके पास डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी, हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने होल फार्मूले के साथ तो ये आपके पास सेकेंड फार्मूला ये बनेगा, n sum of u v minus sum of u sum of v over positive square root n sum of u square minus sum of u whole square n sum of v square minus sum of v whole square. The above formulas are also applicable when the change of scale is applied on only one variable, कि ये जब आपके पास कब अप्लाई होगा, चेंज ऑफ स्केल जब एक आपके पास एक वेरिएबल हो एंड द अदर वेरिएबल इज नॉट चेंज, कि आपके पास दूसरा वेरिएबल जो है वो चेंज ना हो। When variable is left as it is, it means the variable is multiplied with 1, कि अगर आपके पास एक वेरिएबल खत्म हो जाता है तो आपके पास दूसरा वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। मे बी दैट वन वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड एंड अदर इज डिवाइड बाय सम कांस्टेंट, इट इज आल्सो चेंज ऑफ स्केल, कि अगर आपके पास एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा कांस्टेंट पे डिवाइड हो रहा है तो वो भी आपके पास क्या है, चेंज ऑफ स्केल। एंड द फार्मूलाज विल वर्क इफ सच चेंज आर कैरीड आउट, के हम इन फार्मूलाज को ही उस पर भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सेकेंड आपके पास क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में भी अप्लाइड सिमिल्टेनियसली ऑन एक्स एंड वाई। द वैल्यू ऑफ आर डज नॉट चेंज बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, कि आपके पास आर की इधर भी वैल्यू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से चेंज नहीं होगी। लेट यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच, कि आपके पास यू किसकी इक्वल है, एक्स माइनस ए ओवर एच के, कि आपने एक्स के हर स्कोर में से अज्यूम वैल्यू माइनस करनी है और इंटरवल एज पे उसे डिवाइड कर देना है। एंड v इज इक्वल्स टू y माइनस बी ओवर k, के आपके पास जो y की वैल्यू है उसको आपने हर अज्यूम वैल्यू b में से माइनस करना है और इंटरवल k पे डिवाइड कर देना है। देन आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर यू वी इज इक्वल्स टू सम ऑफ यू वी माइनस सम ऑफ यू सम ऑफ v ओवर n। आपके पास वही फार्मूला जो आपके पास चेंज ऑफ स्केल का है, दोनों वही फार्मूलाज। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर वेरी लार्ज, कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल की लार्ज होंगी तो वी कैन रिड्यूस द कैलकुलेशन बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन लाइक चेंज ऑफ ओरिजिन, तो हम कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देंगे, उस पे ऑपरेशन कोई भी नहीं करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन का। चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की इन तीनों में से कोई भी उस पे ऑपरेट नहीं किया जाएगा। The coefficient of correlation between u and v RUV is the same thing as correlation coefficient between x and y RXY, कि आपके पास जो correlation coefficient UV RUV है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास RXY है, but RXY is equals to RUV when the divisors are multipliers,
like h and k have the same algebraic signs. If they have the opposite sign then rxy is equals to minus ruv. कि अगर आपके पास डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे h एंड k तो आपके पास algebraic साइन क्या हो जाएंगे, सेम नहीं होंगे, सेम होंगे और ऑपोजिट में आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, जो आपके पास क्या है तो देखें माइनस ruv, rxy आपके पास पॉजिटिव है और u भी आपके पास नेगेटिव हो गया। अब इससे रेलिवेंट हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। गिवन द फॉलोइंग डाटा x ऑब्जर्वेशन जो हैं आपके पास वो 56, 56, 62, 60 अप टू सो ऑन 54 एंड y वैल्यूज आपके पास 54, 44 अप टू सो ऑन 40। कंप्यूट आर एक्स वाई कि आपने आर एक्स वाई भी फाइंड आउट करना है एंड शो दैट आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर यू वी वेयर u इज इक्वल्स टू 4x माइनस 150 आपके पास अज्यूम वैल्यू है, x वेरिएबल के साथ आपके पास 8 मल्टीप्लाई होता जाएगा, v आपके पास किसके इक्वल है 2y माइनस 50। अब माइनस 50 आपके पास इधर b है अज्यूम वैल्यू, y के ईच स्कोर के साथ 2 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सॉल्यूशन एक्स वाई आपके पास दोनों की वैल्यूज गिवन है। पहले आपने क्या करना है एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 54 और 56 को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 30 24, 56 और 44 को मल्टीप्लाई किया तो 24 64, 62 और 54 को मल्टीप्लाई किया तो 33 48 अप टू सो ऑन। जब हमने 54 और 40 को मल्टीप्लाई किया तो 2160 आ गया। सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर है जिसमें आपने क्या करना है एक्स के ईच वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। 56 का स्क्वायर लिया तो 3136, अगेन 56 है उसका स्क्वायर आपके पास 3136, फिर 62 स्क्वायर 3844, 60 स्क्वायर 3600, 50 स्क्वायर 3364, 46 स्क्वायर 2116 एंड 54 स्क्वायर 2916। अब इसी तरह ही हमने क्या करना है y की ईच वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, जो आपके पास लास्ट कॉलम क्या है y स्क्वायर 54 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2916, 44 स्क्वायर 1936, 54 2916, 58 स्क्वायर 3364, 52 स्क्वायर 1764, 36 स्क्वायर 1296 एंड 40 स्क्वायर 1600। अब आपके पास फार्मूला क्या है आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर एन सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब हमने इनका सम कर लेना है तो पहले आपने सम का एक्स किया हमने तो 392, वाई का सम किया तो 328, एक्स वाई का सम किया तो 18568, एक्स स्क्वायर सम किया 22112 एंड सम ऑफ वाई स्क्वायर किया तो 15792 आपके पास आंसर आया। अब इन वैल्यूज को हमने फार्मूले में पुट किया तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, सम ऑफ एक्स वाई 18568, 392 आपके पास सम ऑफ एक्स है और सम ऑफ वाई 328, 7 आपके पास ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 22112, सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर 392, 7 अगेन आपके पास n ऑब्जर्वेशन 15792 सम ऑफ वाई स्क्वायर एंड सम ऑफ वाई होल स्क्वायर 328 स्क्वायर। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपने मल्टीप्लाई करके जब हमने माइनस किया तो आपके पास 1400 आया। आपने डिवीजन में जो वैल्यूज हैं उनको माइनस किया और मल्टीप्लाई किया तो 1120 और सेकंड वाली वैल्यूज को किया तो 2960 आया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास 1820.7691 आंसर आया। अब 1400 को जब हमने इन दोनों पे इस पे डिवाइड किया तो आपके पास 0.77 आंसर आ गया। आर एक्स वाई आपके पास किसके इक्वल है 0.77 के इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है आर यू वी के लिए आपके पास यू भी गिवन है और वाई भी गिवन है, वी भी गिवन है। एक्स वाई की वही ऑब्जर्वेशन आपके पास, यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की हर वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 50 कर देंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास 74, सेकेंड अगेन 74, फिर 98, फिर 90, फिर 82 अप टू सो ऑन 66। इसी तरह ही हमने
v जब फाइंड आउट किया तो v आपके पास किसके इक्वल है, 2y माइनस 50, y के ईच स्कोर के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया और देन माइनस 50। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास 58, सेकंड 38, फिर 58, फिर 66 एंड अप टू सो ऑन 30। अब हमें क्या चाहिए, uv चाहिए। uv में हम क्या करेंगे, u के स्कोर्स को v के स्कोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 74 को 58 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4292, 74 को 38 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 42812, 98 को 58 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5684, फिर आपने 90 को 66 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5940, 82 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2788, 34 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 748 एंड 66 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1980। फिर हमने क्या लेना है, u स्केयर, u के ईच वैल्यू का स्केयर 74 स्केयर 5476, अगेन 5476, फिर 98 स्केयर 9604, 90 स्केयर 8100, 82 स्केयर 6742 एंड 34 स्केयर 1156, 66 स्केयर 4356। अब v का ईच वैल्यू का स्केयर लिया तो आपके पास वैल्यू 3364 आई, 58 स्केयर 3364, फिर 38 स्केयर 1444, 58 स्केयर 3364, 66 स्केयर 4356, 34 स्केयर 1156, 22 स्केयर 484 एंड 30 स्केयर 900। अब हमने सम किया तो आपके पास सम ऑफ u 518 के इक्वल आया, सम ऑफ v 306, सम ऑफ u v 24244 के इक्वल आया, सम ऑफ u स्केयर 4892 इक्वल, सम ऑफ v स्केयर आपके पास 15068 इक्वल। अब इन वैल्यूज को हम जब फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, सम ऑफ n सम ऑफ u v माइनस सम ऑफ u सम ऑफ v ओवर n सम ऑफ u स्केयर माइनस सम ऑफ u होल स्केयर, n सम ऑफ v स्केयर माइनस सम ऑफ v होल स्केयर, देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट की तो आपके पास 724244, सम ऑफ u की जगह 518, सम ऑफ v की जगह 306, सम ऑफ u स्केयर की वैल्यू 40892, सम ऑफ u होल स्केयर 518 स्केयर, n आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ v स्केयर आपके पास 15068 एंड आपके पास सम ऑफ v 306 होल स्केयर। जब हमने इन सबको सॉल्व किया तो आपके पास 11200 आया और डिवीजन वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो 17920, 11840, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हमने इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो 14566.15255 आया। 1120 को जब हमने 14566.15255 पे डिवाइड किया तो आपके पास आर यू वी किसके इक्वल आया, 0.77 के। तो हम देख सकते हैं कि आपके पास आर एक्स वाई और आर यू वी की वैल्यू इक्वल है, जो कि है 0.77। और हमने यही पढ़ा था कि आपके पास हमेशा आर एक्स वाई का आंसर किसके इक्वल होगा, आर यू वी के इक्वल होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।